हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को मानव मस्तिष्क अर्थात ह्यूमन ब्रेन के बारे में बताएंगे, जिसके अंतर्गत मानव मस्तिष्क के विभिन्न भाग, उनकी संरचना तथा उनके कार्यों के बारे में बताएंगे। जानने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आप लोगों को मानव मस्तिष्क के बारे में बता देता हूँ। मानव मस्तिष्क अन्य सभी जंतुओं के मस्तिष्क से अधिक विकसित होता है। मस्तिष्क का विकास भ्रूण में एक्टोडर्म से व्युत्पन्न तंत्रिकीय नाल के अग्र सिरे पर होता है। एक औसत व्यक्ति के मस्तिष्क का भार लगभग 1.4 kg यानी 1.4 किलोग्राम होता है। यह अस्थियों से बनी करोटी में बंद रहता है, अर्थात यह खोपड़ी में हड्डियों के बने कपाल की गुहा में सुरक्षित बंद रहता है। करोटी बाह्य आघातों से मस्तिष्क की रक्षा करती है। चलिए अब मस्तिष्क के विभिन्न भागों के बारे में जान लेते हैं। मस्तिष्क के भाग या प्रभाग अर्थात डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क को कुल मिलाकर के 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 अग्र मस्तिष्क प्रोसेंसेफलन, नंबर 2 मध्य मस्तिष्क मेसेंसेफलन, और नंबर 3 पश्च मस्तिष्क राम्बेनसेफलन। चलिए अब इन्हें एक एक करके समझ लेते हैं। तो इसमें से पहला है अग्र मस्तिष्क या प्रोसेंसेफलन। अग्र मस्तिष्क मुख्य रूप से 2 भागों में बटा होता है। नंबर 1 सेरिब्रम या हिंदी में कहें तो प्रमस्तिष्क, और दूसरा है डाइएन्सेफलन या थैलामेन्सेफलन। अब अग्र मस्तिष्क का पहला भाग है सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क। यह बुद्धि का केंद्र होता है। यह सभी जंतुओं की तुलना में मनुष्य में सर्वाधिक विकसित होता है, जो पूरे मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें एक गहरी अनुलंब विदर या अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूडनल फिशर होती है, जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को 2 भागों में बांटती है, दायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध और बायां प्रमस्तिष्क गोलार्ध। अर्थात इसी बाहरी खांच के द्वारा प्रमस्तिष्क दाएं और बाएं गोलार्धों में बटा होता है, लेकिन दोनों गोलार्ध तंत्रिका तंतुओं की एक पट्टी द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अर्थात संयोजन तंतुओं का बना एक मोटा गुच्छा भीतर ही भीतर दोनों गोलार्धों को आपस में बांधे रखता है। इस गुच्छे को ही कार्पस कैलोसम कहते हैं। प्रमस्तिष्क का बलकुट या सेरिब्रल कॉर्टेक्स धूसर पदार्थ का बना होता है। प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की पूरी सतह अनेक भंजों या फोल्ड्स में वलित होती है, कन्वोल्यूटेड होती है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, भंजों के इन उभारों को जायराई तथा इनके बीच खांचों को विदर या सालसाई कहते हैं। अन्य खांचों से कुछ गहरी अधूरी खांचें प्रत्येक प्रमस्तिष्क गोलार्ध को 5 पिंडों में बांटती हैं। फार्टल पिंड, पैराइटल पिंड, टेम्पोरल पिंड, ऑक्सीपिटल पिंड तथा 5वां गहराई में छिपा होता है, जिसे इंसुला पिंड कहते हैं। ये हुई प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम की संरचना। अब इसके कार्यों को जान लेते हैं। पहला कार्य है यह चेतना, बुद्धि, स्मृति एवं इच्छा शक्ति का केंद्र होता है। यह भावनाओं एवं वाणी पर भी नियंत्रण रखता है। दूसरा है यह हंसने, रोने, मूत्र त्याग, मल त्याग आदि क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। अगला है सर्दी, गर्मी, स्पर्श, प्रकाश आदि के प्रति अनुक्रियाएं भी यहीं से प्रेरित होती हैं। अगला पॉइंट है यह हमें हिसाब लगाने,
सोचने समझने, भविष्य नियोजन तथा नई नई खोजों और नए नए आविष्कारों को क्षमता प्रदान करता है। ये हुआ सेरिब्रम। अब आते हैं अग्र मस्तिष्क के दूसरे भाग डायनसेफलान पर। यह अग्र मस्तिष्क का पिछला भाग होता है जो सेरिब्रम तथा मध्य मस्तिष्क के बीच स्थित होता है। इसकी झिर्री के समान गुहा को तीसरा वेंट्रिकल या डायोसील कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसके 3 भाग हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इनके बारे में एक एक करके बता देता हूं। तो पहला है एपिथैलेमस। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एपिथैलेमस तीसरे वेंट्रिकल की छत को बनाता है या तीसरे वेंट्रिकल की छत को ही एपिथैलेमस कहते हैं। इसमें एक रक्तक जालक होता है। इसके पीछे मध्य रेखा में एक छोटे से वृत्त पर पिनियल ग्रंथि होती है जो मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। इस हार्मोन्स के बारे में अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। अब आते हैं दूसरे भाग थैलेमस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये डायनसेफलान की पार्श्व दीवारों का ऊपरी भाग बनाता है। यह धूसर पदार्थ के बने 2 अंडाकार व मोटे पिंडों के रूप में होता है। पिंडक मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क स्तंभ से सेरिब्रम में संवेदी एवं प्रेरक आवेगों को ले जाने के लिए रिले सेंटर का कार्य करता है। अब आते हैं डायनसेफलान के तीसरे भाग हाइपोथैलेमस पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह डायनसेफलान की पार्श्व दीवारों का निचला भाग तथा तीसरे वेंट्रिकल की फर्श बनाता है। हाइपोथैलेमस शरीर की अनेक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, जैसे कि भूख प्यास, नींद, क्रोध, प्रसन्नता, रुधिर दाब, शरीर ताप आदि। तो ये तो हुआ मस्तिष्क का पहला भाग अग्र मस्तिष्क और उसके भाग तथा कार्य। अब आते हैं मस्तिष्क के दूसरे भाग मध्य मस्तिष्क या मेसेनसेफलान पर। यह मस्तिष्क का छोटा सा संकुचित भाग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह डायनसेफलान के पीछे प्रमस्तिष्क के नीचे तथा पश्चिम मस्तिष्क के ऊपर स्थित होता है। इसकी गुहा अत्यधिक सक्रिय होती है, जिसे प्रमस्तिष्क एक्विडक्ट या सिल्वियस की एक्विडक्ट कहते हैं। यह तीसरी वेंट्रिकल को चौथे वेंट्रिकल से जोड़ती है। इसका कार्य सिर, ग्रीवा, धड़ की गतियों का नियंत्रण करना है। इसके साथ ही साथ मध्य मस्तिष्क में अर्धचेतना की अवस्था में पेशीय क्रियाओं, नेत्र गोलकों तथा पुतलियों की गतियों आदि के नियंत्रण केंद्र होते हैं। अब आते हैं मस्तिष्क के तीसरे और अंतिम भाग पश्चिम मस्तिष्क या रोडेनसेफलान पर। पश्चिम मस्तिष्क मुख्य रूप से 3 भागों में बटा होता है। पहला सेरिबेलम या निमस्तिष्क, दूसरा पांस वेरोलाई, तीसरा मेड्यूला ऑब्लिगेटा। अब एक एक करके इनके बारे में समझा देता हूँ। पहला है सेरिबेलम। यह मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह गोलार्धों के पिछले भाग के नीचे तथा मेड्यूला के ऊपर स्थित है। इसमें 2 पार्श्वपालियां या पार्श्व गोलार्ध होते हैं। सेरिब्रम की तरह इसकी ऊपरी सतह भी धूसर पदार्थ की बनी होती है, जिसे सेरिबेलर कॉर्टेक्स कहते हैं। इसका केंद्रीय भाग श्वेत पदार्थ का बना होता है, जिसे आर्बर वाइटल कहते हैं। श्वेत पदार्थ में धूसर पदार्थ के सेरिबेलर केंद्रक स्थित होते हैं। अब इसके कार्यों को जान लेते हैं। पहला कार्य है, यह कंकाल पेशियों के संकुचन एवं
समन्वय का नियमन करता है। दूसरा है यह प्रमस्तिष्क द्वारा प्रेरित ऐच्छिक गतियों का नियमन करता है। अगला है यह शरीर के संतुलन एवं साम्य अवस्था का नियमन करता है। और लास्ट है यह शारीरिक गतियों को स्थिरता प्रदान करता है। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क के दूसरे भाग पांस वेरेलाई पर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह मेड्यूला के ठीक ऊपर स्थित होता है तथा श्वेत तंत्रिका तंतुओं के पूलों का बना होता है। यह सेरिबेलम की दोनों पालियों को जोड़ता है तथा शरीर के दोनों पार्श्वों की पेशियों की गतियों में समन्वय बनाता है। अब पश्च मस्तिष्क का तीसरा और अंतिम भाग है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह मस्तिष्क का सबसे निचला या पिछला भाग बनाता है। ये शंक्वाकार होता है। इसकी गुहा को चतुर्थ वेंट्रिकल कहते हैं। इसकी छत भी संवलित होती है तथा महीन एपिथेलियमी व तंत्रिकीय ऊतक की बनी होती है। इसे पश्च रक्तक जालक या पोस्टेरियर कॉरॉइड फ्लेक्स कहते हैं। मेड्यूला का निचला छोर मेरुरज्जु में समाप्त हो जाता है। मेड्यूला सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। मेड्यूला में निगलने, वमन करने, खांसने और छींकने की क्रियाओं के केंद्र भी होते हैं। तो ये तो हुई मानव मस्तिष्क की संरचना, उसके भाग तथा उनके कार्य। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की जानकारी भी, उसकी नोटिफिकेशन भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।